हेलो गाइस, जैसे कि हमने सूत्रकारिता पिछली बार तक देख लिया था। अब क्या हम सूत्रकारिता शुरू करते हैं। सूत्रकारिता को जब तक विशेष रूप से अभिरंजित किया नहीं किया जाता तब तक सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता। प्रत्येक कोशिका में सूत्रकारिता की संख्या भिन्न होती है। हाँ, यह उसकी कार्यकी से सक्रियता पर निर्भर करती है। यह आकृति आकार में भिन्न होती है। यह तरसीनुमा बेलनाकार आकृति की होती है जो 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर लंबी होती है। हाँ, और 0.1 से 1 माइक्रोमीटर औसतन 0.5 माइक्रोमीटर व्यास की होती है। सूत्रकारिता एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है जिसकी बाह्य झिल्ली व भीतरी झिल्ली इसकी अपशिका को दो स्पष्ट जलीय कक्षों बाह्य कक्षक व भीतरी कक्षक में विभाजित करती है। भीतरी कक्षक जो घने व समांगी पदार्थ से भरा होता है अधात्री मैट्रिक्स कहते हैं। बाह्य कला सूत्रकारिता की बाह्य सीमा बनाती है। इसकी अंतर्झिल्ली कई अधात्री की तरफ अंतर्बलन होती है जो किस्ती एक वचन में किस्तों कहते हैं। किस्ती इसके क्षेत्र को बढ़ाते हैं तथा इसकी दोनों झिल्लियों में इनसे संबंधित विशोध एंजाइम मिलते हैं जो सूत्रकारिता के कार्य से संबंधित होते हैं। सूत्रकारिता के वायवीय श्वसन से संबंध होता है। इनमें कोशिकीय ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। इस कारण से सूत्रकारिता को कोशिका का शक्ति घटक कहते हैं। सूत्रकारिता के अधात्री में एकल वर्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम तथा कुछ प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। सूत्रकारिता विखंडन द्वारा विभाजित होती है। सूत्रकारिता विखंडन द्वारा विभाजित होती है। जो आज इंपॉर्टेंट है। एंड इसका डायग्राम में क्या है, बाह्य झिल्ली जे, भीतरी झिल्ली जे एंड अधात्री जे एंड अंतःकोशिका जे है यहाँ पर, और किस्ती यहाँ पर जे की जो क्षेत्र को बढ़ाती है। यहाँ पर लवक किसे कहते हैं हम? लवक सभी पादप कोशिकाओं एवं कुछ प्रोटोजोआ जैसे युग्लिना में मिलते हैं। ये आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई पड़ते हैं। इसमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं जैसे हरित लवक, वर्णीय लवक, अवर्णीय लवक। हरित लवकों में पढ़हालिम वर्णक व कैरोटीनॉइड वर्णक मिलते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। वर्णीय लवकों में वसा, विलय, कैरोटीनॉइड वर्णक जैसे कैरोटीन, जेंटोफिल व अन्य दूसरे मिलते हैं। इसके कारण पादपों में पीले, नारंगी व लाल दिखाई पड़ते हैं। अवर्णीय लवक विभिन्न आकृति एवं आकार के रंगीन लवक होते हैं जिनमें खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। मंद लवक में मंद के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है जैसे आलू, और तेल लवक में तेल व वसा तथा प्रोटीन लवक में प्रोटीन का बंधन होता है। हरे पौधों के अधिकतर हरे लवक पत्ती की परमाणु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हरे लवक लेंस के आकार के अंडाकार, गोलाकार, चक्रित व फीते के आकार के अंगक होते हैं जो विभिन्न लंबाई 5 से 10 माइक्रोमीटर व चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर के होते हैं। इनकी संख्या भिन्न हो सकती है जैसे प्रत्येक कोशिका में एक एलिमेंट हरे लवक से 20 से 40 प्रति कोशिका परमाणु कोशिकाएं हो सकती हैं। सूत्रकारिता की तरह हरित लवक दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। उपयुक्त में से दोनों में से इसकी भीतरी लवक झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। हरित लवक के अंतर झिल्ली से घेरे हुए भीतर के स्थान को पीतिका कहते हैं। पीतिका में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संगठित होती है जिसे थैलेकॉइड कहते हैं। थैलेकॉइड सिक्कों के चट्टों की बहुत ही ढेर के रूप में मिलते हैं जिसे ग्रेना या अंतःग्रेना थैलेकॉइड कहते हैं। इसके अलावा कई चपटी झिल्ली में नलिकाएं जो ग्रेना के विभिन्न थैलेकॉइड को जोड़ती हैं उसे पीतिका पत्रिकाएं कहते हैं। थैलेकॉइड की झिल्ली इस एक स्थान को घेरे होती है, इसे अपवासिका कहते हैं। हरित लवक की पीतिका में बहुत एंजाइम मिलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। इनमें छोटा द्विलवरी वर्ताकार डीएनए अणु व राइबोसोम मिलते हैं। हरित लवक थैलेकॉइड में उपस्थित होते हैं। हरित लवक में पाए जाने वाला राइबोसोम 70S, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला राइबोसोम 80S से छोटा होता है। इससे पहले हम राइबोसोम पढ़ें, इससे पहले हम डायग्राम को समझें। बाह्य झिल्ली होती है और इसके अंतर झिल्ली होती है। झिल्ली जैसे पारगम्य होती है, ग्रेना होती है, जो चट्टान होती है ग्रेना कहते हैं। और थैलेकॉइड होती है, एक को थैलेकॉइड कहते हैं, इसके ग्रुप को ग्रेना कहते हैं। उनको जो जोड़े लगती है उसको कहते हैं पीतिका पत्रिका, और इसके पूरे जिसमें जो होता है उसको पीतिका कहते हैं। राइबोसोम जॉर्ज पैरेज 1953 ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कण की संरचना जैसे राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा गया था। ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं और किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं रहते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। प्रत्येक राइबोसोम में उभयइकाइयां बड़ी व छोटी उभयइकाइयां होती हैं। यहाँ पर सोजन इकाई S अपसाधन गुणांक को प्रकट करता है। यह अपरोक्ष रूप से आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। दोनों 70S व 80S राइबोसोम दो इकाइयों का बना होता है। संतोपंजर के साइक्लोस्केलेटन प्रोटीन युक्त विशिष्ट जलीकवच तंतु जो कोशिका द्रव्य में मिलता है उसे साइटोपंजर कहते हैं। कोशिका में मिलने वाला साइटोपंजर के विभिन्न कार्य जैसे कि यांत्रिक सहायता, गति, कोशिका का आकार को बनाए रखने में उपयोगी हैं। पक्षमाप का सभी का सीलिया तथा फ्लैजिला। पक्षमाप
एक वचन पक्षमाप कशाभिका, एक वचन कशाभिका। रोम संदर्भ झिल्ली कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अभिवृद्धि है। पक्षमाप एक छोटी संरचना जिस शंकु की तरह कार्य करती है, जो कोशिका की को या उसके चारों तरफ मिलने वाले द्रव्य की गति में सहायक हैं। कशाभिका लंबे व कोशिका की गति में सहायक हैं। प्रोकैरियोटिक जीवाणु में पाई जाने वाली कशाभिका संरचनात्मक रूप से यूकेरियोटिक कशाभिका से भिन्न होती हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से पता चल रहा है कि पक्षमाप व कशाभिका जीवित झिल्ली से ढके होते हैं। इनके कोर को अक्षीय सूत्र कहते हैं, जो कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है, जो लंबे वक्ष के समांतर स्थित होते हैं। अक्षीय सूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका मिलती हैं और 9 द्विक अरीय परिधि की और व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। अक्षीय सूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की इस व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े हुए व केंद्रीय आवरण द्वारा ढके होते हैं, जो परिधि द्वीप के प्रत्येक नलिका को अरीय दंड द्वारा जोड़ते हैं। इस प्रकार 9 अरीय तान बनती हैं। वह चित्र में दिखा रखा है यहाँ पर जो रियल में ऐसा होता है, हमारे द्वारा बनाया गया है। भाई जीव झिल्ली होती है, अरीय दंड जो होती है, फिर केंद्रीय आसन जो होता है, फिर हमारा अंतर्द्वीप सेतु जो होता है, केंद्रीय सूक्ष्म नलिका बीच में होती है। परिधि द्वीप सेतु द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। दोनों पक्षों का तारक केंद्र से संरचना से बाहर निकलते हैं, जिसे तरीका कहते हैं। तारक काय व तारक केंद्र सेंट्रियोम व सेंट्रियोल। तारक काय वह अंगक है जो दो बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है, जिसे तारक केंद्र कहते हैं। यह अपस्तरीय परिकेंद्रीय द्रव्य से घिरा होता है। दोनों तारक केंद्र तारक काय में एक दूसरे से लंबवत स्थित होते हैं, जिसमें प्रत्येक की संरचना बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है। तारक केंद्र संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय ट्यूबुलिन सूत्रों से बने होते हैं। प्रत्येक परिधि सूत्रक एक त्रिक होते हैं। पास के त्रिक आपस में जुड़े होते हैं। तारक केंद्र का अग्रिम भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है, जिसे धुरी कहते हैं। ये परिधि त्रिक की नलिका से प्रोटीन से बने अरिदंड से जुड़े होते हैं। तारक केंद्र पक्षमाप व कशाभिका का आधारिकाय बनाता है और तुर्कु जैसे जंतु कोशिका विभाजन के उपरांत तुर्कु उपकरण बनाता है। केंद्रक के न्यूक्लियस कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 से पूर्व की थी। बाद में फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ जो क्षारीय रंग से अभिरंजित होते हैं उसे क्रोमेटिन नाम दिया। अंतरकाल अवस्था केंद्रक कोशिका केंद्रक जिसका विभाजन नहीं हो रहा हो, अतिरिक्त फैली हुई विस्तृत केंद्रीय प्रोटीन तंतुओं की बनी होती है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। केंद्रीय धात्रियों में एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती हैं, जिसे केंद्रक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म अध्ययन से यह स्पष्ट है कि केंद्रक आवरण 2 समांतर झिल्लियों से बना होता है, जिनके बीच 10 से 20 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे परिकेंद्रीय अवकाश कहते हैं। यह आवरण केंद्रक में मिलने वाले द्रव्य कोशिका द्रव्य के बीच अवरोध का काम करता है। बाह्य झिल्ली समांतर अंतःप्रद्रव्य झिल्ली से रूप से जुड़ी होती है। इस पर राइबोसोम भी जुड़े रहते हैं। निचले स्थानों पर केंद्रक आवरण छिद्र बनाने के कारण विच्छिन्न हो जाता है। यह छिद्र केंद्रक आवरण की दोनों झिल्लियों संलग्न से बनता है। अन्य छिद्रों से होकर आने वाला अणु के केंद्रक में कोशिका द्रव्य से केंद्रक की ओर जाते रहते हैं। वह साधारणतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक मिलता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि इनकी संख्या कभी कभी परिवर्तित होती रहती है। क्या आप कुछ जीवों का नाम बता सकते हैं जिनकी कोशिका में एक से अधिक केंद्रक मिलते हैं? कुछ परिपक्व कोशिकाएं केंद्रक रहित होती हैं, जैसे स्तनधारी जीवों की RBC, रक्ताणु व सभनी पादपों में 4 नलिका कोशिका। क्या तुम मानते हो कि कोशिकाएं जीवित हैं? केंद्रीय धात्री व केंद्रक द्रव्य में केंद्रक क्रोमेटिन मिलता है, जिसे केंद्रक गोलाकार केंद्रित कोशिका केंद्रक द्रव्य में जो हमारा चित्र इसमें केंद्रक द्रव्य दिखा रखा है, केंद्रित दिखा रखा है, केंद्रक दिखा रखा है, केंद्रक झिल्ली दिखा रखा है। पाया जाता है केंद्रिका झिल्ली रहित वह संरचना है जिसका द्रव्य केंद्रक से सतत रूप संपर्क में रहता है। यह सक्रिय राइबोसोम RNA संश्लेषण हेतु स्थल होते हैं। जो कोशिकाएं अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती हैं, उनमें बड़े व उनके अनेक केंद्रक मिलते हैं। आप याद करें कि अंतरावस्था केंद्रक में ढीली ढाली अस्पष्ट कुंडकुली प्रोटीन तंतुओं की जालिका मिलती है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। अवस्थाओं व विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र सूचना दिखाई पड़ती है। क्रोमेटिन में DNA व कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है, जिसे हिस्टोन कहते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें इतर हिस्टोन बारे में मिलता है। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा DNA सूत्र 46 गुणसूत्र मिला होता है। आप गुणसूत्र में DNA का संमिश्रण पैकेजिंग 11 से 12 में अध्ययन करेंगे। गुणसूत्र सिर्फ विभाजक कोशिकाओं में ही दिखाई देते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र एक प्राथमिक संकलन मिलता है, जिसे गुणसूत्र बिंदु भी कहते हैं। इस पर भी आकार की संरचना होती है, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। तारक काय गुणसूत्र के दोनों गुणसूत्रों के एक बिंदु पर पकड़ कर रखना है। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों कुछ 4 प्रकारों में विभाजित
किया जा सकता है। माध्य केंद्रीय गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के बीच में से होता है, जिसमें गुणसूत्रों की दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। वो माध्य केंद्रीय गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु और गुणसूत्र के माध्य से हटकर होता है, और जिसके फलस्वरूप एक भुजा छोटी व एक भुजा बड़ी होती है। अगर बिंदु गुणसूत्र में गुणसूत्र जिसके बिल्कुल किनारे पर होता है, जिससे एक भुजा अत्यंत छोटी व एक भुजा बहुत बड़ी होती है, जबकि अंतः केंद्रीय गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु का गुणसूत्र के शीर्ष पर स्थित होता है। यहाँ पर सारे दिखा रखे हैं। ये हमारा बी का के शेप का होता है, जो हमारा एल शेप का होता है, जो हमारा जे शेप का होता है, जो हमारा आई शेप का होता है। सूक्ष्म काय माइक्रोबायोलॉजी बहुत सारी झिल्ली आवृत सूक्ष्म थैलियाँ जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलते हैं। ये पौधे व जंतु कोशिका में पाई जाती हैं। इसका मैं तुम्हें हाईलाइट पोर्शन बता देना, वरना सारांश पढ़ेंगे तो आपको बहुत देर लगेगी। केंद्रक में केंद्रीय व क्रोमेटिन का तंत्र मिलता है। यह अंगों के कार्यों को ही नियंत्रित नहीं करता, बल्कि अनुवांशिक रूप से प्रमुख भूमिका अदा करता है। अंतः परिजालिका पदार्थों के अभिगमन, प्रोटीन संश्लेषण, लाइपोप्रोटीन संश्लेषण व ग्लाइकोजन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। लवक के गिरेना में प्रकाश की अभिक्रिया व पीतिका में अपरस अभिक्रिया संपन्न होती है। कशविका समाप्त से लंबे होते हैं। कशविका तरंगी गति से चलती है, जबकि पक्षमाप दोनों गति द्वारा चलते हैं। तो भाई इसका अगले चैप्टर में कल ही इसका पार्ट डाल दूंगा, लेकिन आज ये चैप्टर पूरा हो जाए। थैंक्स, आप पूरी इसके अगले पार्ट भी आप दे सकते हैं जो कि पीछे हैं।